नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आगामी कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके साथ एक नई कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम लिंग की बातें करेंगे। काहे की करेंगे? लिंग की। आप ये संज्ञा के रूप ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो संज्ञा के रूप पढ़ रहे हैं। संज्ञा के रूप। संज्ञा के रूप में अगर हम देखें तो हमने तीन चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। पहला था लिंग, दूसरा था वचन और तीसरा था कारक। उसी में से आज हम क्या करेंगे? लिंग को पढ़ेंगे। लिंग से ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें लिंग के क्या दिए जाते हैं? तो शब्द दिए जाते हैं और उन्हीं शब्दों से क्या बनते हैं? तो प्रश्न बनते हैं। तो कल हम आपको संभवतः क्लास नहीं दे पाए थे स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण। आज हम आपको क्लास दे रहे हैं और एक ही क्लास में हम क्या करेंगे? लिंग का पूरा क्रियान्वयन करेंगे, लिंग को पूरी तरह से समझेंगे और लिंग को पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। यानी कि जो प्रश्न यहाँ से बनने वाले वो भी आपके साथ होंगे। जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो कैसे निर्मित होते हैं, क्या क्या वो शब्द हो सकते हैं, उन सारी बातों को यहाँ पर हम बारी बारी से रखेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग लगा लेते हैं लिंग। लिंग, तो अगर हम इसमें देखें लिंग क्या है, तो लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अगर अर्थ देखें कि अर्थ इसका क्या होता है, तो साधारण शब्दों में कहना चाहें तो इसको निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान कह सकते हैं या चिन्ह कह सकते हैं। चिन्ह कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लिंग हो गया। यानी कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? निशान या चिन्ह होता है। और लिंग क्या है? तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। अब अगला प्रश्न यहाँ से क्या बन जाता है? अगला प्रश्न ये बन जाता है कि लिंग कहते किसे हैं। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो संज्ञा होती है वो संज्ञा पुरुष के लिए प्रयोग हो रही है या स्त्री के लिए प्रयोग हो रही है। यानी कि ये संज्ञा पुरुष के लिए है या स्त्री के लिए प्रयोग हो रही है, इसी का बोध क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। तो आप अगर पुल्लिंग को बनाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं संज्ञा का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है क्या कहलाता है? तो पुल्लिंग कहलाता है। संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है तो क्या कहलाता है? तो स्त्रीलिंग कहलाता है। अगर सामान्य रूप से हम देखें तो हिंदी में दो तरह की क्या होती हैं? लिंग होती हैं। संस्कृत में तीन तरह की होती हैं। संस्कृत वालों ने क्लीव वर्ग को मान रखा है। किस वर्ग को मान रखा है? तो क्लीव वर्ग को मान रखा है। लेकिन हिंदी वालों ने इस वर्ग को माना नहीं है। तो हिंदी में केवल कितनी है? तो दो हैं, एक हो जाएगा पुरुष और एक हो जाएगा स्त्रीलिंग। अर्थात हिंदी में जब भी आपसे कोई प्रश्न करेगा कि हिंदी में कितनी तरह की लिंग होती हैं, तो केवल और केवल कितनी होती हैं? तो दो होती हैं। कितनी होती है भैया? तो केवल और केवल दो होती हैं। यानी कि दो रूप यहाँ पे होते हैं। एक हो जाएगा पुल्लिंग और एक हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो। पुल्लिंग स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो। तो क्या हो जाएगा? एक तरफ पुल्लिंग और ये हो जाएगा स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो ये मैंने बातें काहे की कर ली? लिंग की कर ली। अब इसी में जो प्रश्न बनते हैं लिंग के वो ऐसे बनते हैं, कुछ शब्द दिए जाते हैं और पूछा जाता है आपसे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हम बारी बारी से एक एक की बातें करेंगे। एक बार पुल्लिंग की बातें करेंगे, एक बार स्त्रीलिंग की बातें करेंगे और जो शब्द वहाँ पर आते हैं हम उनकी व्याख्या नहीं करेंगे, जो अपवाद होगा उसकी व्याख्या कर लेंगे। तो आपको याद करने में क्या होगा? बहुत ही आसानी रहेगी, है ना। तो ये मैंने बातें काहे की कर दी आपसे? लिंग की कर दी। अब पुल्लिंग भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। तो अब हम इसी को दो सिस्टम में बांट के है ना आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे। और महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से बनते हैं? तो यह से बनते हैं दोस्तों। यानी कि एक तरफ हम लिख लेंगे पुल्लिंग और एक तरफ लिख लेंगे हम स्त्रीलिंग। एक तरफ हो गया पुल्लिंग और एक तरफ हो गया स्त्रीलिंग, है ना। ये दो बातें होगी। अब पुल्लिंग क्या होते हैं? तो यहाँ पे क्या आता है? कुछ उदाहरण आपको देने पड़ते हैं। तो दो बातें हम पहले कर लेते हैं आपसे। और एक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्राणीवाचक और एक होता है अप्राणीवाचक। क्या होता है दोस्तों? तो अप्राणीवाचक। ये दो चीज़ें होती हैं। प्राणीवाचक में लिंग विभेद करना आसान होता है, लेकिन अप्राणीवाचक वस्तुओं में लिंग विभेद करना आसान नहीं होता है, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं होती हैं और इनमें लिंग भेद कर पाना संभव
नहीं रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्राणवाचक में लिंग को देखकर ही पता चल जाता है। जैसे नर और मादा की बात कर लेते हैं, है ना, तो उसमें आसान है। लेकिन अप्राणवाचक पहाड़ में आपसे पूछ ले कौन सा लिंग है, ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी लिंग है, दही में कौन सा लिंग है, घी में कौन सा लिंग है, तो इनका क्या होता है, स्पष्टीकरण कर पाना क्या होता है, कठिन होता है। तो इसीलिए परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो अप्राणवाचक से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, तो अप्राणवाचक से बनते हैं। तो हम इसमें ये लिख रहे हैं सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द क्या हो सकते हैं, है ना, आपको ये समझना होगा। एक तरफ हम लिख रहे हैं सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, क्या लिखेंगे, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, और एक तरफ लिखेंगे सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कौन से हो सकते हैं, है ना। तो अब इसी में बारी बारी करते चले जाएंगे, हम आपको बतला देंगे, और जो अपवाद होगा उसको लिख देंगे कि ये पुल्लिंग में नहीं आता है, तो आपको याद करने के लिए क्या होगी, और आसानी होगी। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो आप ये कह सकते हैं जितने पदनाम होते हैं, क्या होते हैं, पदनाम, वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, है ना, ये सब क्या हो गए, पदनाम हो गए। तो पदों पे आश्रित जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो महिला पुरुष हो सकता है, लेकिन पदनाम अगर आपको दिया गया है तो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। यानी कि राष्ट्रपति शब्द लिखा तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, मुख्यमंत्री लिखा तो पुल्लिंग होगा, प्रधानमंत्री लिखा तो पुल्लिंग होगा, मंत्री लिखा है तो पुल्लिंग होगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर कोई पदनाम दिया है आपको तो हमेशा पुल्लिंग होगा, अर्थात इस पे बैठा हुआ व्यक्ति महिला भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। लेकिन जब भी पदनाम में पूछेगा आपसे तो क्या टिक करेंगे, तो पुल्लिंग टिक करेंगे। इसी तरह से अगर हम पुल्लिंग में दूसरा देख लें कि और क्या हो सकता है, तो दिनों के नाम क्या हो सकते हैं, तो दिनों के नाम, दिनों के नाम जो होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें महीनों के नाम, क्या लिख सकते हैं, महीनों के नाम, महीनों के नाम, कौन से महीने, तो हिंदी वाले महीने, कौन से, हिंदी भाषा वाले महीने, है ना, हिंदी वाले, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है हिंदी वाले, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। हिंदी में क्या क्या होता है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक, है ना, ये जो हमारे नाम होते हैं क्या होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी कि हिंदी के जो महीने होते हैं वो हमेशा काहे में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें तो समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, तो समय सूचक शब्दों में अगर हम देखें तो आप क्या कह सकते हैं, दिन कह सकते हैं, पहर कह सकते हैं, क्षण कह सकते हैं, घंटा कह सकते हैं, ये सब क्या हैं हमारे, तो सदा पुल्लिंग रहते, क्या रहते हैं, तो पुल्लिंग रहते हैं। इसी तरह से अगर हम अगला देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि फलों के नाम, फलों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जितने भी फल होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक आध फलों को छोड़कर क्या है, शेष सभी पुल्लिंग है। तो अपवाद यहाँ पर हम लिखे देते हैं, क्या लिख देते हैं, अपवाद लिखे देते हैं। अपवाद मैंने हेडिंग डाल दी और इसी में लिख देते हैं। जैसे आपने कह दिया क्या, एक शब्द हो जाएगा यहाँ पर हमारा, क्या हो जाएगा, लीची, क्या हो जाएगा, लीची, और क्या हो जाएगा, खजूर। लीची और खजूर जो फल होता है ये स्त्रीलिंग है, क्या है, तो स्त्रीलिंग है। बाकी शेष जितने होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ऑप्शन में लीची और खजूर, आपको यही याद करना कि ये स्त्रीलिंग है, शेष जितने भी फलों के नाम होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो पुल्लिंग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम और उदाहरण लेना चाहें आपके सामने तो आप ये कह सकते हैं कि जितने तरल पदार्थ हैं, क्या हैं, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन लस्सी और किसको छोड़कर, ठंडाई इसको बोल देते हैं ना, ठंडाई को छोड़कर ये दोनों हमारे कैसे हैं, तो स्त्रीलिंग हैं, शेष सभी क्या हो जाएंगे, तो पुल्लिंग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर और उदाहरण आपको देना पड़ जाए पुल्लिंग के, तो आप ये लिखते हैं कि जो हमारे रत्न या धातुएं होती हैं ना, वो रत्न धातुएं कौन सी हो सकती हैं, रत्न आबलिक धातुएं सभी पुल्लिंग होती हैं, लेकिन किसको छोड़कर, तो चांदी और मणि, ये दो शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। शेष जितनी भी धातुएं और रत्न होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो चांदी और मणि ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इन्हीं पे प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, पुल्लिंग के कुछ शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम साफ करके और लिख रहे हैं पुल्लिंग के शब्द।
देखिए अब इसी तरह से अगर और यहाँ पर हम लिखना चाहें सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द क्या हो सकते हैं, तो आपके सामने अगर हम रखना चाहें तो क्या हो जाएंगे, ये आपने इतने कर लिए। अब अगर हम कहें तो वृक्षों के नाम क्या हो जाएंगे, वृक्षों के नाम, है ना। जितने वृक्षों के नाम हैं, वृक्षों के नाम हैं वो सब के सब क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे अपवाद के रूप में आपसे कहें तो क्या हो जाएगा, एक नाशपाती है, नारंगी है, लीची है, इमली है ना। यानी कि इमली, नाशपाती, नारंगी, है ना, इमली, नाशपाती, नारंगी और हो जाएगा लीची, क्या हो जाएगा, लीची हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। और शेष जितने भी वृक्ष के नाम आएंगे वो सब के सब क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। यहाँ भी मैंने आपको फल में बताया था, लीची और खजूर क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, शेष सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे हमने पेड़ पौधों की बात की है, तो जितने पेड़ पौधे दुनिया के हैं वो क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन किसको छोड़कर, जिसमें इमली, नाशपाती, नारंगी और लीची की गणना नहीं की जाती है, स्त्रीलिंग होते हैं, शेष सभी क्या है, तो पुल्लिंग है। इसी तरह से अगर और हम आपके सामने रखना चाहें कि और क्या हो सकता है, तो देखिए और की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वृक्षों के नाम के बाद पर्वतों के नाम, क्या हो जाएगा, पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें नदियों की, है ना, कि नदी में कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे हमने पर्वतों की बात कर ली, यानी कि एक पहले बात कर लेते हैं समुद्रों की। दुनिया के जितने समुद्र हैं, महासागर हैं, वो सब के सब क्या हैं, पुल्लिंग है। महासागरों को आप जानते हैं, समुद्र कोई भी नाम दिया हो तो क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और शब्द आपके सामने रखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रह हैं, क्या है, हमारे ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, सब के सब ग्रह जितने हमारे पास वर्तमान में ग्रह हैं वो सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन किसको छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी क्या है, तो स्त्रीलिंग है, शेष सभी क्या हो जाएंगे, तो पुल्लिंग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर दोस्तों हम आपके सामने और रखना चाहें तो जल स्थानों के नाम लिख सकते हैं, किसके, जल स्थानों के नाम, जल स्थानों के नाम, जल स्थानों के नाम। तो जल स्थान में क्या हो जाएगा, जैसे नदी, नहर, झील, है ना, इनको छोड़ दें, किसको किसको, नदी, नहर, झील, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। और शेष जितने भी जल स्थान होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। यानी कि जल स्थानों में नदी, नहर, झील क्या है, स्त्रीलिंग है, शेष सभी क्या है, हमारे पुल्लिंग है। इसी तरह से अगर और हम कहना चाहें, जैसे कोई स्थान दिया हो आपको, केवल स्थान दिया हो, गली मोहल्ला टोला ऐसे आप बोलते हैं ना, तो ये अगर स्थान दिया है तो शेष स्थान क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। किसको छोड़कर, गली को छोड़कर। गली क्या है, तो स्त्रीलिंग है, क्या है, तो स्त्रीलिंग है। इसी तरह से अगर कुछ वर्णों की हम बात कर लें कि वर्ण कौन कौन से हमारे होंगे जो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, तो अगर वर्णों में हम देख लें तो ई और ए आए, छोटी ई, बड़ी ई, ए आए, ये हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, तो दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। से जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। तो मैंने आपसे बातें कर ली, है कि पुल्लिंग की, मैंने इसमें इस बात को रखा है कि जो सदा पुल्लिंग रहते हैं उन शब्दों की मैंने व्याख्या यहाँ पर दी है, और इन शब्दों में से जो अपवाद है मैंने उनकी भी व्याख्या आपसे कर ली कि इसमें जो स्त्री के रूप में आते हैं उनको याद कर लेंगे, से सभी क्या होंगे, तो पुल्लिंग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा कि सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द जैसे वृक्षों के नाम हैं तो ये पुल्लिंग है सबके सब, लेकिन क्या नहीं है, इमली का वृक्ष, नाशपाती का वृक्ष, नारंगी का वृक्ष और लीची का वृक्ष स्त्रीलिंग में आता है, सभी क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरह दुनिया के जितने पर्वत हैं वो सब के सब पुल्लिंग है, जितने समुद्र और महासागर हैं वो पुल्लिंग है, ग्रहों में सब के सब पुल्लिंग है। पृथ्वी को छोड़कर जल स्थानों के नाम में देखें तो नदी है, नहर है, झील है, ये सब स्त्रीलिंग है, शेष सभी क्या है, तो दोस्तों पुल्लिंग है। इसी तरह से स्थान में देखें तो गली क्या है, स्त्रीलिंग है, शेष जितने भी स्थान होते हैं वो सब के सब क्या है, तो पुल्लिंग है। वर्ण में देखें तो छोटी ई, बड़ी ई, ए आए, ये स्त्रीलिंग होते हैं, शेष जितने भी वर्ण होंगे वो सब के सब क्या होते हैं दोस्तों, तो पुल्लिंग होते हैं। या आप अगर और कुछ कहना चाहें एक शब्द में तो पा त्वा, क्या कह सकते हैं, पा त्वा आन, पा त्वा आन, और एक हो जाएगा पन, क्या हो जाएगा, पन। इत्यादि प्रत्ययों से बने, इत्यादि प्रत्ययों से बने शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना, पा लगा हो
त्वा लगा हो, आन लगा हो, पन लगा हो, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। या एक और चीज कह सकते हैं, जैसे जिसके उच्चारण में आ आता हो, क्या आता हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसके उच्चारण में लास्ट में आ का प्रयोग होता हो। जैसे आपने कह दिया नयन, क्या कह दिया, नयन, मनन, तो ये भी शब्द क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बातें आपसे कर दी। आ के साथ आ भी आ सकता, तब भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे, है ना, और कैसे कर सकते। तो ये बातें मैंने मोटी मोटी आपके सामने रख दी, और मैंने ये भी कह दिया कि इसमें सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द क्या हो गए, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसी तरह से पढ़ लेंगे सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से होते हैं, और इसमें जो अपवाद होंगे उनकी भी बातें हम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर वाला हिस्सा हम साफ कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप कॉपी पे साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। तो आप उसकी बात करते हैं। तो सदा स्त्रीलिंग वाला क्या हो जाएगा, देखिए, सदा स्त्रीलिंग रहने वाले की बात कर लें। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। तो अगर हम पहला शब्द यहाँ पे देखें कि क्या हो सकता है, तो आपके सामने अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे के सारे शब्द। पहला है बोलियों के नाम, क्या हो जाएगा, बोलियों के नाम, क्या हो जाएगा, तो बोलियाँ। जितनी मैंने बोलियाँ आपको पढ़ाई, जितनी दुनिया की भाषाएं हैं, वो सब की सब क्या रहती हैं, हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं। जितनी लिपियां हैं, जितनी क्या हैं, लिपियां हैं, उनके नाम क्या रहती है, स्त्रीलिंग रहते हैं। यानी कि जितनी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, लिपियां हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, तो स्त्रीलिंग रहती हैं। इसी तरह से अगर और हम देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, झीलों के नाम, है ना, झीलों के नाम जितने होते हैं वो क्या होते हैं, झीलों के नाम जितने होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों में देख लें अगर हम, तो नदियाँ भी हमारी क्या होती हैं, नदियाँ भी हमारी स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन किस नदी को छोड़कर, तो ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्रा जो नदी होती है वो क्या होती है, तो पुल्लिंग होती है। इसी तरह से सोन और सिंधु, कौन सी, सोन और सिंधु, इन नदियों को संस्कृत के विद्वानों ने क्या मान रखा है, तो पुल्लिंग मान रखा है ना। हिंदी में इसको क्या मानते हैं, पुल्लिंग मान रखते हैं। तो नदियाँ जितनी होती है वो सब की सब स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा, सोन, सिंधु ये क्या होती हैं, तो पुल्लिंग होती हैं। क्या होती हैं, तो पुल्लिंग होती हैं। ये आपको याद रखना, ये अपवाद हो गई, है ना, स्त्रीलिंग के क्या हो गई, अपवाद। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। फिर अगर हम यहीं पे देखें तो महीनों के नाम क्या हो जाएगा, महीनों के नाम, महीनों के नाम, और कौन से महीने, जनवरी, फरवरी, है ना, अंग्रेजी मैं नाम ही लिख देता हूँ, जनवरी, क्योंकि सारे नहीं होते, फरवरी, जुलाई, क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यानी महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, जुलाई, एक आ जाता है ई, मई, है ना, क्या आ जाता है, तो मई आ जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। क्या हो गए दोस्तों, तो स्त्रीलिंग हो गए। यहीं पे अगर और हम देखें शस्त्रों के नाम, है ना, जो हमारे शस्त्र होते हैं, तो शस्त्रों के नाम, ये जितने भी होते हैं शस्त्रों के नाम, वो सब के सब क्या होता है, कृपाण कह लो, तलवार कह लो, तबली कह लो, है ना, बंदूक कह लो, ये सब के सब क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह से अगर हम और कहना चाहें, है ना, कि और कुछ शब्द मैं लिखे देता जो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, और प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण कहाँ से बनते हैं, तो यहीं से बनते हैं। तो एक हम छोटा सा भी डिब्बा बना देंगे, वो शब्द लिख देंगे। ये मैंने बातें कर दी है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या क्या आ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पे हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो मैंने 2 गोले बना रखे हैं ना, एक कि अच्छे से हमें क्या रहे, याद रहे, कभी भूले ना, और वो सारे के सारे शब्द आपको रटे होने चाहिए। जब भी प्रश्न बनता है, कोई भी एग्जाम हो, तो वहीं से बनता है ना। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, समझ भी आपको आ गया होगा। नहीं लिया है, नोट डाउन किया है, तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, है ना। तो इसमें पहला क्या है, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, लिपियां हैं, झीलों के नाम हैं। नदियों में ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु को छोड़कर महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई, ये सब क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। ये सब के सब क्या हैं, स्त्रीलिंग है। क्या है, तो स्त्रीलिंग है। और शस्त्रों के नाम क्या है, तो स्त्रीलिंग है। बस क्या है इसमें पुल्लिंग, तो ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु पुल्लिंग है, बाकी शेष क्या है, सब के सब स्त्रीलिंग है। अब वो हम 2 शब्द आपके सामने लिख रखे होते हैं ना, देखिए दोस्तों, वो 2 शब्द क्या हो सकते हैं, मैं एक सिस्टम में ही बना देता हूँ आपके सामने। एक तरफ मैं इसमें बना दिया पुल्लिंग, और एक तरफ मैं बना दिया स्त्रीलिंग, है ना, ये स्त्रीलिंग हो गया, और एक तरफ हो गया पुल्लिंग। अब कुछ मैं शब्द लिखे देता हूँ इसमें, जैसे देख लें,
दशा, दशा, विधा, दया, है ना, दशा, विधा, दया, कविता, भाषा, कविता, भाषा, कविता, भाषा, और अगर लिखना चाहें तो कृपा, क्या लिख सकते हैं, कृपा, आज्ञा, माला, क्या लिख सकते हैं, माला, और अगर एक आध शब्द हम और इसमें समाहित करना चाहें तो कथा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो कथा लिख सकते हैं, और इसी में हम पूजा लिख सकते हैं, कथा और पूजा लिख सकते हैं। और अगर एक शब्द और लिखना चाहें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो एक शब्द है परीक्षा। क्या है, परीक्षा, क्या शब्द है, परीक्षा। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं, और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं, आपको यही याद रखना है। तो परीक्षा, दशा, विद्या, है ना, विद्या नहीं सॉरी विधा, है ना, विधा, दया, कविता, भाषा, कृपा, आज्ञा, माला, कथा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पूजा, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखें कि पुल्लिंग में क्या क्या शब्द आ सकते हैं, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो दही, दही, मोती, दही, मोती। इसी तरह से और देखें तो कवि, कवि हो सकता है, पति हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, तो पति हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो रवि भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रवि हो सकता है, सेतु हो सकता है, क्या हो सकता है, सेतु हो सकता है। और शब्द अगर हम रखना चाहें तो ताल हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ताल हो सकता है, आश्र हो सकता है, क्या हो सकता है, अश्र हो सकता है, अश्र माने आंसू जिसको आप कहते हैं, अश्र हो सकता है। और मुनि हो सकता है, क्या हो सकता है, मुनि हो सकता है, पानी हो सकता है ना, मुनि हो सकता है, पानी हो सकता है। और अगर हम लिखना चाहें एक शब्द तो सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है हरि, क्या पूछ लिया जाता है, तो हरि। ये शब्द क्या हो गए, सदैव पुल्लिंग रहते हैं। तो एक मैंने डिब्बा बना दिया, स्त्रीलिंग में कुछ खास शब्द मैंने लिख दिए जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया पुल्लिंग। और इनसे प्रश्न निर्माण होता है, क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है, प्रश्न निर्माण होता है। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी परीक्षा हो यहाँ से जो भी प्रश्न होते हैं वो पक्का पूछे जाते हैं। तो यही शब्द क्या होते हैं, आपको याद रखने होते हैं। तो वहाँ मैंने बातें कर ली पुल्लिंग के सदा रहने वाले, अपवाद लिख लिए, यहाँ पे स्त्रीलिंग की बातें कर ली, और ये मैंने कुछ शब्द सजा दिए आपके सामने जो आपको याद ही रखना है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा कर दिया लिंग, क्या पूरा कर दिया, लिंग पूरा कर दिया। अगली कक्षा जो आपको मिलेगी इसमें हिंदी में वो होगी वचन की, काहे की होगी, तो वचन की होगी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या इसे अपनी कॉपी पे साथ में नोट डाउन करिएगा। और हम आशा करते हैं कि इस क्लास को करने के बाद आपको एक बेहतर जानकारी मिलेगी और आप किसी भी एग्जाम में बेस्ट दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज हम यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।